एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या कायानुपश्यना विधि अपने आप में पूर्ण है? कायानुपश्यना करने के बाद क्या किसी और विधि को करने की जरूरत है? कायानुपश्यना विपश्यना का पहला अंग है। विपश्यना को अगर हम पूरी तरह से देखें तो विपश्यना को आनापान स्मृति योग से शुरुआत करते हैं और उसके बाद विपश्यना में 4 तरीके से विपश्यना को पूरा किया जाता है। कायानुपश्यना से शुरुआत करते हैं। कायानुपश्यना में हम पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसलिए क्योंकि शुरुआत शरीर से की जाती है, स्थूल से की जाती है, क्योंकि स्थूल का हमें अनुभव है। धीरे धीरे हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए शुरुआत स्थूल से की जाती है। कायानुपश्यना में तो हम सिर्फ स्थूल का अनुभव कर पाएंगे, स्थूल में क्या घट रहा है। इसलिए कायानुपश्यना ही पूर्ण नहीं है। पूरी विपश्यना को हमें एक साथ करना होता है। एक स्थिति आती है जब हम विपश्यना में चारों प्रकार कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना को एक साथ करते हैं। आनापान स्मृति योग से शुरुआत की जाती है, क्योंकि आनापान स्मृति योग में हम अपने मन को तीक्ष्ण करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, उसको एकांत में स्थिर करते हैं, एक साक्षी भाव पैदा करते हैं। मन में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं उठनी चाहिए। आनापान स्मृति योग में हम मन की सभी तरंगों को शिथिल कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जैसे ही स्थिरता आती है तब हम कायानुपश्यना की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम विपश्यना के पहले अंग को, कायानुपश्यना को, यानी अपने पूरे शरीर को सर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करते 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 हम इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और जैसे ही हम निरीक्षण करने लगते हैं हमें काया में अनुभव वेदनाओं का होने लगता है। वैसे तो वेदनाओं का अनुभव हमें आनापान स्मृति योग में ही होने लगता है, लेकिन क्योंकि आनापान स्मृति योग में हम मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन को सूक्ष्म करने की, तीक्ष्ण करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम वहां वेदनाओं पर ध्यान नहीं देते। कायानुपश्यना में हम जब शरीर के सभी अंगों का अवलोकन करते हैं तो वहां हमें उन अंगों में वेदनाओं का भी अनुभव होने लगता है। लेकिन हम क्योंकि अभी कायानुपश्यना कर रहे हैं, काया का अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी वेदनाओं पर ध्यान नहीं देते। वेदनाएं महसूस तो होंगी, क्योंकि अगर मैं हाथ में निरीक्षण कर रहा हूं अपने हाथ का, तो हाथ में जो कुछ भी अभी वेदनाएं हो रही हैं, जो जो भी तरंगें उठ रही हैं, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं नाड़ी धड़क रही है, कहीं कुछ तरंगें उठती हुई सी महसूस हो रही है, अंगुलियों में एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, कहीं
खून के चलने का अनुभव हो रहा है, कहीं अंग शिथिल पड़ गया है, उसका अनुभव हो रहा है। मैं कायानुपश्यना में अपने अंग का निरीक्षण कर रहा हूं। वेदनाएं उठती हैं, अभी वेदनाएं महसूस भी हो रही है, लेकिन मैं अभी वेदनाओं को नहीं देख रहा हूं, बल्कि अभी मैं अंग को देख रहा हूं, अंग का निरीक्षण कर रहा हूं, स्थिर होता हूं और उस अंग को बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण करता हूं। स्थूल से मैं गुजर रहा हूं अभी, क्योंकि मनुष्य की आंखें स्थूल को देखती हैं, स्थूल से संबंध बनता है, संपर्क बनता है। फिर मैं वेदनानुपश्यना में आता हूं। अब वेदनानुपश्यना में मैं वेदनाओं को देख रहा होता हूं। अब मैं वेदनाओं को महसूस कर रहा हूं। अब मैं कायानुपश्यना की तरह काया को देखता हूं, उसमें सब वेदनाओं को महसूस करता हूं। मैं सर से शुरुआत करता हूं। सर में झंझनाहट सी हो रही है, दोनों आंखों के मध्य में कोई जोर पड़ रहा है, आंखें भारी भारी सी हो रही हैं। ये सब वेदनाएं मुझे महसूस होती हैं। कहीं सर में चींटी सी कोई काट रहा है, कहीं खुजली लग रही है, कहीं कोई तरंग उठती है फिर ठीक हो जाती है, आंखों के ऊपर नाड़ी धड़क रही है। यह सब कुछ अनुभव होता है। अब मैं वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूं। तरंगें उठती हैं, तरंगें फिर दब जाती हैं, कहीं कोई बीट सी होती है, जैसे कोई नाड़ी धड़क रही हो, फिर शांत हो जाती है। फिर कहीं कोई अचानक कोई तरंग उठती है, फिर शांत हो जाती है। इस तरह से लहरें सी उठती हैं शरीर में। और अगर बारीकी से देखेंगे वेदनाओं को तो ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रकाश का पुंज उठ रहा है, फिर दब रहा है, फिर उठ रहा है, फिर दब रहा है, कहीं कोई विस्फोट से हो रहे हैं। यह सब महसूस होने लगता है वेदनानुपश्यना में। तरंगें उठती हैं, अलग अलग अंगों में अलग अलग तरंगें, अलग अलग अंगों में अलग अलग विस्फोट से उठते हैं, फिर फटते हैं, फिर कोई तरंग उठती है, फिर कोई विस्फोट होता है, फिर उठता है, फिर फटता है। ये सब कुछ चलते रहता है और जैसे जैसे हम बारीकी से गहराई में उतरने लगेंगे, मन बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगा, अपने में आ जाएगा। तब हम महसूस करेंगे कि यह शरीर कुछ भी नहीं है। इसकी अनित्यता का आभास होता है जब यह बनता है, बिगड़ता है। इसमें सुखद और दुखद अनुभव होते हुए महसूस होते हैं। उनकी कोई हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो अभी सुखद अनुभव है। अभी अगले ही पल कहीं फिर कोई करंट सा लगता है, अगले ही पल फिर कोई विस्फोट सा होता है, कहीं कोई गैस का गोला सा उठता है, फटता है, फिर कहीं गैस का गोला दूसरी जगह से उठता है, फिर फटता है, फिर कहीं कोई गैस घूम रही है, नीचे से ऊपर की तरफ कोई तरंग उठती है, फिर गायब हो जाती है, फिर कहीं ऊपर से नीचे की तरफ कोई तरंग उठती है, कभी आगे से पीछे की तरफ रीढ़ की तरफ जाती है, कभी रीढ़ से पेट की तरफ आती है, कभी पेट से गले की तरफ जाती है, कभी गले से छाती की तरफ जाती है। लगातार इस तरह की तरंगें उठती रहती हैं, यह वेदनाएं लगातार चलती रहती हैं
और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गहरे में घुसता चला जाता हूँ अपने अंदर, मैं देखता हूँ कि शरीर की हकीकत तो कुछ भी नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सब एटम का जोड़ है, अणुओं का जोड़ है, परमाणुओं का जोड़ है। बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, लगातार यह सब कुछ चल रहा है। इसी से पता चलता है कि यह अनित्यता है शरीर की। वेदनानुपश्यना में हम इन वेदनाओं को महसूस करते हैं। इससे फिर हम दुख और सुख से ऊपर उठते हैं। इस दुख की भी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि दुख उठता है। एक वेदना उठी दुख की, कहीं कोई करंट सा लगा, माथे में कोई झंझनाहट सी हुई है, फिर दब जाती है। फिर कहीं कोई पेट में गोला सा उठता है, फिर दब जाता है। इस तरह से यह लगातार चलता है। इन वेदनाओं से पता चलता है कि शरीर की कोई हकीकत नहीं, अनित्यता का आभास होता है। फिर हम चित्त की तरफ बढ़ते हैं, चित्तानुपश्यना में। चित्तानुपश्यना में मैं एकांत में बैठा हूं और अपने चित्त का निरीक्षण कर रहा हूं। चित्त में तरह तरह के विचार उठते हैं, चित्त में तरह तरह के भाव उठते हैं। चित्त में जो भी धर्म हैं, जो भी धर्म लगे हैं, जो भी आदतें लगी हैं, जो भी गुण हैं, जो भी अवगुण हैं, वह सब कुछ अनुभव में आते हैं। चित्तानुपश्यना का अनुभव होता है। चित्तानुपश्यना से पूरे चित्त का किस तरह से उस चित्त में एक गोला सा बनता है, एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। एक बात उठती है, वो बात दूर तक जाती है, फिर वही बात घूम कर फिर आती है। फिर एक बात उठती है, फिर दूर तक जाती है, फिर वही घूम कर वापस आ जाती है। यानी जैसे जैसे हम अपने चित्त को देखते रहेंगे, हम पाएंगे कि उसमें बार बार हमारे वह संस्कार घूमते हुए दिखाई देंगे। बार बार वही चीजें दोहराई जाएंगी जो पूरी नहीं हुई हैं। बार बार वही दुख, उन दुखों के जो भी अनुभव हैं, वो अनुभव, वह दुखों की जड़ें, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किसने क्या कह दिया, उसने क्यों कहा, उसको हम कुछ कह नहीं पाए, उसका हम कुछ कर नहीं पाए, वो बातें बार बार घूमती रहती हैं। पश्चाताप चलते रहते हैं। दुख घेरने लगता है, सुख घेरने लगता है। भविष्य की इच्छाएं, भविष्य की प्लानिंग, भूत के पश्चाताप, भूत के सुख, भूत के दुख, जिनका अब कोई अर्थ नहीं, जिनका अब कोई मतलब नहीं, जिनका अब जिंदगी से कोई संबंध नहीं, वह चीजें बार बार निकल कर आती। चित्तानुपश्यना होता क्या है कि इनको देख लेने से यह हल्के पड़ जाते हैं। पूरी जिंदगी मनुष्य की बीत जाती है, वो देख ही नहीं पाता। पता है उसको कि वो रोज दुखी हो रहा है कि कभी बचपन में किसी व्यक्ति ने उसके साथ कोई गलत काम किया था। वो याद आती है, बार बार याद आती है। जब भी कोई घटना कहीं वो अखबार में पढ़ता है, जब भी कोई घटना वो टेलीविज़न में देखता है, जब भी वो कोई घटना अपने आसपास में सुनता है, उसके कानों में पड़ते, तुरंत उसे अपनी याद आती, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन वो उसको गहराई में जाकर देख ही नहीं पाता। एकांत में बैठकर कभी भी वो उन पर गहरे में विचार नहीं कर पाता, गहरे में उनका अवलोकन नहीं कर पाता, गहरे में उनको खुली आंख से देख नहीं पाता। देखने से ही उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है।
यही तो विपश्यना की खूबी है कि विपश्यना में हम इन सभी धर्मों को, इन सभी चित्त में लगे हुए संस्कारों को, इन सभी चित्त में लगे हुए रूट्स जो बन गए हैं, दुख सुख विचार भाव गुण अवगुण, इन सब का हम अवलोकन करते हैं। यह उठे, देखा, इन पर गहरे में चिंतन हुआ कि अब इनकी कोई हकीकत नहीं, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। गिरने लगेगा। हम देख नहीं पाते, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते। जब देखेंगे लेकिन इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैं देख रहा हूँ कोई बादल सामने से गुजर रहा है, मैं देख रहा हूँ उस बादल को, वो बादल को मैं अब मैं उस बादल के ख्वाबों में, उस बादल के ख्यालों में अपने को नहीं उलझाता। अब मैं बादल देख रहा हूँ कि बादल गुजर रहा है, मंद मंद हवा चलती है और बादल को ले जा रही है। मैं बादल को देख रहा हूँ, लेकिन मैं बादल के साथ अब कोई ख्वाब नहीं बनाता। अब मैं उस बादल के साथ जुड़ता नहीं हूँ, अब मैं उस बादल के साथ जाता नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखेंगे तो हम उसको अब भी, और देखते तो हम उसको पहले भी थे, लेकिन पहले हम उस घटना से अपने को जोड़ लेते थे, इसलिए उसके दुख और सुख को अनुभव करते थे, इसलिए वो शरीर में अनुभव हो रहे थे। कहीं कोई पसीना आ रहा है, कहीं कोई गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, मुंह काला हो रहा है, गाल लाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने गाली दी थी आज से 10 साल पहले, उसने तमाचा मारा था, उसने मेरे गाल में थप्पड़ मारा था, या उसने मुझे गिरा दिया था जमीन पर, मेरे साथ मारपीट की थी। अब गुस्सा हो रहा है, वो ख्याल आया, वो भाव आया और अचानक गुस्सा पैदा हो गया, अचानक मुंह लाल हो गया, आंखें लाल हो गई। लेकिन जब मैं उससे संबंध जोड़ूंगा नहीं, देख रहा हूं लेकिन संबंध नहीं जोड़ रहा हूं, तो एक ख्याल आता है, विवेक की जागृति होती है कि हुआ हुआ, अब मैं अपने को क्यों दुखी कर रहा हूं, बात बीत गई, अब कुछ किया नहीं जा सकता, अब कोई जो हुआ उसको अब नकारा नहीं जा सकता। जो हुआ वो भूत की घटना थी, अब उससे मेरा वर्तमान जुड़ा नहीं है, तो भूल जाओ। उस पर पश्चाताप करना अपने को दुख देने के अलावा और कुछ नहीं। उस पर गुस्सा करना अपने को दुख देने के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि शरीर में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पसीना उठ रहा है शरीर में, शरीर में गर्मी बढ़ने लगी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, रक्त का संचार बढ़ने लगा है, बार बार विचार आने लगे हैं, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से नींद आनी बंद हो गई है। यह सब मुझे महसूस होता है, लेकिन जब मैं उसके साथ संबंध जोड़ता नहीं हूं, देख रहा हूं, तो एक विवेक की जागृति होती है। वो विवेक मेरे से कहता है कि भूलो, अब इसकी कोई हकीकत नहीं, अब इन ख्वाबों में उलझने से अपने समय को बर्बाद करने के सिवाय कुछ भी नहीं। अपना वक्त भी बर्बाद हो रहा है, अपने विचारों के माध्यम से हम अपने मन को भी खराब कर रहे हैं, अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं। या अगर वह अच्छा विचार था, उससे सुख कभी आया था भूत में, लेकिन आज उसकी कोई हकीकत नहीं, वो भी सब दिखाई देता है। और यह पता चलता है कि आज वर्तमान में मेरी हकीकत कुछ और है, तो मुझे वर्तमान में ही जीना चाहिए। यह सब पता चलता है। और इतना ही फर्क है विपश्यना में, कि विपश्यना में हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हैं, और जो भूत और भविष्य की कल्पनाएं हैं, भूत के अनुभव हैं, भविष्य की कल्पनाएं हैं, उनकी अब हकीकत कुछ भी नहीं।
तो मनुष्य वर्तमान में आ जाता है। वर्तमान में आना ही आनापान स्मृति की सबसे बड़ी खूबी है। और जब हम चित्तानुपश्यना से आगे बढ़ते हैं तो धर्मानुपश्यना, और धर्मानुपश्यना में अपने धर्मों को देखते हैं जो चित्त में लगे हैं। गुस्सा उठा और मैं दृष्टा भाव से उस गुस्से को देख रहा हूं, उसको ऐसे ही देख रहा हूं जैसे बादल उठाए, और मैं वहीं खड़ा हो गया हूं दृष्टा की तरह। अब मैं कुछ भी अपनी तरफ से करता नहीं, अब मैं कोई एक्शन नहीं लेता। मेरे अंदर क्या उठा, अब मैंने उसको देखा है। अब मैं देखते रहा हूं, खड़े होकर देख रहा हूं कि गुस्सा उठा है, और देख रहा हूं कि गुस्से में अब किस तरह से शरीर में रिएक्शन हो रहे हैं। देख रहा हूं कि गुस्से में किस तरह से मन मेरे को तरह तरह की दलीलें दे रहा है। देख रहा हूं कि गुस्से में किस तरह से मैंने पहले किया था वो स्मृतियां भी आ रही है। और जैसे ही मैं दृष्टा भाव से अपने गुस्से को देखता हूं, अपने चित्त में लगे हुए इस धर्म को देखता हूं, यह गुस्सा हल्का पड़ने लगता है, शांत होने लगता है। और इस गुस्से की वजह से जो मैंने पास्ट में अपने भूत में अपने को दुख दिया था, दूसरे को दुख दिया था, अब मैं वो नहीं करता। अब मैं वो दुख लेता नहीं, अब मैं दूसरे को दुख देता नहीं। अब मैं दृष्टा भाव से इस गुस्से को देख रहा हूं, यह गुस्सा हल्का हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि गुस्सा उठा और मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया, कोई भी एक्शन हो नहीं पाता। धर्मानुपश्यना में मुझे यही करना होता है कि जो भी धर्म मेरे चित्त में लगे हैं, जो भी आदतें मेरे चित्त में लगी हैं, जो भी संस्कार हैं, जो भी मेरे अंदर दबा हुआ है, वह सब कुछ जब सामने आता है तो मैं उसको स्थिरता से, स्थिर भाव से, साक्षी भाव से उस पर रुक जाता हूं, उसको अनुभव कर मैं लेने लगता हूं। अपनी तरफ से कुछ करता नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। एक्शन नहीं लेने की वजह से वह सब हल्का पड़ जाता है और मैं कर्म से बच जाता हूं। कर्म से बच जाने की वजह से ही मैं वर्तमान में भी आ जाता हूं, और कर्म से बच जाने की वजह से मैं कोई भी संस्कार जोड़ता नहीं। कोई भी कर्म और फल के नियम में प्रकृति समुत्पाद के सिद्धांत मैं उलझता नहीं। जो भी हो रहा है वो दृष्टा भाव से मैं देखते रहता हूं। यहीं से मेरे अंदर वह शांति घटित होने लगती है, क्योंकि मैं निष्क्रिय हो गया। मैं अब सक्रिय नहीं हूं अपने कर्मों के प्रति, अब मैं सक्रिय नहीं हूं अपने भूत के प्रति, अब मैं सक्रिय नहीं हूं अपने भविष्य के प्रति। अब मैं वर्तमान में हूं, अब मैं प्रेजेंट में हूं, अब मैं होश में हूं। मेरे अंदर एक अवेयरनेस है, मेरे अंदर एक माइंडफुलनेस है, और जो कुछ भी घट रहा है मैं उसका साक्षी हूं। फिर जो कुछ भी होता है वो कुशल होता है, क्योंकि मैं उसको तोल लेता हूं, मैं उसको तराजू में रखकर उसके कुशल और उसके अकुशल को नाप लेता हूं, और वही करता हूं जो कुशल है, वही करता हूं जो लोकहित के लिए है, वही करता हूं जो मेरे स्वार्थ में नहीं, वही करता हूं जिसको करने से मुझे पूरी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और वह सर्वत्र फायदा देने वाला होता है।
उससे किसी का नुकसान नहीं होता, उससे किसी का अहित नहीं होता। धीरे धीरे मेरा माइंड, धीरे धीरे मेरा मन कुशल कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है और धीरे धीरे मेरा मन अकुशल के प्रति भी जागरूक हो जाता है। फिर वो कुछ भी अकुशल नहीं करता, फिर वह फूक फूक कर कदम रखता है और मेरा जीवन एक संयमित जीवन, एक अनुशासन से भरा जीवन और एक साधु वाला जीवन हो जाता है, जिसमें कोई आलस नहीं है, जिसमें वीर्य है, जिसमें उद्यमशीलता है, जिसमें प्रयत्न करने की ललक है, जो निरंतर प्रयत्नशील है। और यही प्रयत्नशीलता मुझे मेरे मार्ग की तरफ आगे बढ़ाती है, मुझे निर्वाण की तरफ ले जाती है, मुझे आध्यात्म की गहराई में ले जाती है। तो सिर्फ कायानुपश्यना पूर्ण नहीं है, मुझे विपश्यना के चारों प्रकारों को गहरे में अपने अंदर उतारना होगा, उनका गहरा प्रयास करना होगा, उनका गहरा अभ्यास करना होगा। शुरुआत आनापान स्मृति से करनी होगी, क्योंकि आनापान स्मृति से ही मन में स्थिरता आती है, मन में साक्षी भाव पैदा होता है। नमो बुद्धाय।